हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का ये सेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसे स्टार्ट करना है कंप्यूटर साइंस के बच्चों को और क्या क्या इसका वेटेज है और क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और अभी एक 13 मई से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पेड पर, मॉर्निंग में 8 AM पर। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस में क्यों इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स इतना, वो बताते हैं। एक तो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसका वेटेज लगभग 12 से 13 मार्क्स या समटाइम वेरी होता रहता है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज है, जो आप देखेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स, अगर हम बात करें तो 8 to 10 मार्क्स तो ये परमानेंट आपका रहता ही है अधिकतर, अगर हम जनरली देखें तो 8 to 10 मार्क्स का जो वेटेज है आपका, ये बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर अगर ले लिए आपने तो आप जो है ना एग्जाम क्रैक कर लोगे, नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर हम देखें तो सिलेबस में क्या क्या है, एक तो प्रोबेबिलिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पर्सपेक्टिव में देखें हम, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो काफ़ी वीडियो, अगर आप अनअकैडमी ऐप पर भी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी लंबी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। तो पहले तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलस और लास्ट हमारा एक है लीनियर अलजेब्रा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है ये, 10 मिनट का, उससे ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कोई बिगनर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सक्सेस हासिल कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, दूसरा हो गया मेरा कैलकुलस और तीसरा हो गया मेरा लीनियर अलजेब्रा। तो ये 3 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई बहुत विशेष स्लाइड बना के नहीं लाया हूँ आपके लिए, हम बात करके ही समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस है और लीनियर अलजेब्रा है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, देखो स्कूल में आप लोगों ने पढ़े होते हैं काउंटिंग, इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स क्या होती हैं, कंडीशनल, इसके अलावा बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूरा हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। इसमें जिसको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक, आप ऐसा समझ लीजिए अगर आपको 10th की नॉलेज है, थोड़ा बहुत नंबर अगर समझते हो, आसपास की दुनिया को अगर नंबर से एसोसिएट कर सकते हो, तो आप इस कोर्स में इनरोल्ड होइए। हमें कोई बहुत मेहनती गधे नहीं चाहिए, हमें आराम से जो सोचने वाले बच्चे हों, हमें वो चाहिए। तो हमें अगर सोचने वाले बच्चे मिलेंगे तो आप मैथ्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। वरना तो फिर वही है कि फार्मूला आपको टीचर ने याद करा दिया और उसमें आपने पुट करके क्वेश्चन करना सीख लिया। तो यहाँ पे इस कोर्स का एम ये बिल्कुल नहीं है। इस कोर्स का एम ये है कि आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनको नंबर में एसोसिएट करना आपको सिखाया जाए, जिससे कि मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो एक तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं या जाके आगे हम कंप्यूटर्स में एमटेक वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक बेसिक कोर्स के तौर पे प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ता है। क्योंकि चाहे आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हो, या आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, या आप एआई पढ़ रहे हो, या मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, या आप फाइनेंस पढ़ रहे हो, या आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या आप इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हो, हर जगह प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है क्योंकि बड़ा ही यूज़फुल है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपको नेटवर्क समझने में, आपको एआई समझने में, आपको मशीन लर्निंग समझने में, आपको रटना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल, ना कि डीए वाले बच्चों की स्टाइल में, आपको कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, आपको 28 लेक्चर में मैं पूरी इंजीनियरिंग मैथ्स आपको मास्टर बना दूंगा। आपको ये फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, चीट शीट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी कोई बहुत बड़ी आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है कि नोट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये सब फालतू की चीज़ें हैं।
आप देखना सीखिए मैथमेटिक्स को आसपास। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप फिर मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, आप कुछ और ही सीख रहे हैं। किसी दिन बैठ के अगर आप ये सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा कैलकुलस है, कैलकुलस बड़ा यूजफुल है। कैलकुलस में कॉन्सेप्ट आपके 12th के ही हैं, जैसे आपका हो गया लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया। इसके अलावा आपका ग्रेडियंट हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आपकी मशीन लर्निंग में भी इस्तेमाल होती हैं और जनरली बहुत जगह इस्तेमाल होता रहता है मैथमेटिक्स। अगर हम एल्गोरिदम भी आप जब पंकज सर से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, जब हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत यूजफुल उभर के सामने आती है कैलकुलस। इसके अलावा तीसरा लेक्चर आपका होगा, जो तीसरा चैप्टर हम बात करेंगे जिसपे लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पर्पस ऑफ द मशीन लर्निंग, या आगे आप जाएंगे कहीं पर भी काम करेंगे, डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स में बहुत जगह इस चीज को देखेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस हो गया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गई, ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो बेहतर होगा। इसके अलावा इस कोर्स में एक और फायदा है, जिन बच्चों को बेसिक नहीं पता होगा तो वो आप मुझे बता देंगे, मैं उसकी स्पेशल क्लास आपके लिए ले लूंगा। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कोई बहुत ऐसा कि नोट्स की बहुत जरूरत है, डीपीपी। आप आइए क्लास में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है डराया जाए, समझ रहे हैं ना बात को, मैथ्स बहुत हार्ड है, गेट बहुत हार्ड है, तो टेंशन में कुछ नहीं होना है। आप हैप्पी रहिए। और आप मैथ्स अगर सीखना चाहते हैं तो आप क्लास में रेगुलर आइए। 28-30 दिन का कोर्स है, एक महीने का, और इसमें लगभग 3 आवर्स की क्लास हुआ करेगी। आप आराम से बैठिए 2.5 से 3 घंटे और रेगुलर आइए। अगर आप रेगुलर आएंगे तो सीखेंगे। मैं बहुत ही कम गणित का इस्तेमाल करूंगा, आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये 3 टॉपिक हो गए, ये वेटेज हो गया। इसके अलावा अगर ये मैथमेटिक्स आपको आता है तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि आप चाहे डीए के सवाल होंगे, अगर इसमें इस सिलेबस से मिल रहे होंगे तो आप वो भी कर लेंगे। तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल ना सोचें, ये तीनों टॉपिक मैं ही डील करूंगा। इसके अलावा प्री रिक्वेस्ट क्या है, अगर आपको जैसे मान लो दिक्कत कहाँ आती है, बच्चों को दिक्कत आएगी, मैं बताता हूं, ग्राफ्स। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बेसिक पढ़ा दूंगा, आप बता देना। समझ में आया ना? तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप बोलो क्लास में पढ़ाओ तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी हमें, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जो मिनिमम इतना आता हो, वरना तो फिर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। बच्चे कोई भी दिक्कत आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आ रही है, इनइक्वालिटी में दिक्कत आ सकती है, एक इनइक्वालिटी में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपको ग्राफ्स में दिक्कत आ सकती है, इनइक्वालिटी में दिक्कत आ सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, 3 पावर 4 पावर रूट आ गया, उनमें दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए परेशान ना हो, आप मुझे बता देना, मैं आपको इसमें मदद कर दूंगा। ठीक है? रही बात इंटीग्रेशन, बड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, तो इंटीग्रेशन को रटने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है आसपास। समझ में आया? क्यों देखने की जरूरत है? कब तक रटते रहोगे यार? तुम्हें आगे कोई बेवकूफ भी बनाता है बार बार कि इंजीनियरिंग मैथ्स हार्ड है, ये है वो है, कुछ नहीं है, आसान है। आप हैप्पी रहिए, मस्त आप लर्निंग करते रहिए, रेगुलर आइए बस। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो बस ठीक है। तो ये टॉपिक अगर नहीं भी होते हैं तो मैं करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं, स्केचिंग के पड़े हैं, ग्राफ स्केचिंग के, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको उन चीज़ों में दिक्कत है तो आप सीख नहीं सकते, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, उनको भी आप सीख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ और क्या वेटेज है और क्या सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरत है आपको, क्यों इसको सीरियस थोड़ा सा लेना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट।
अगर आप गणित नहीं पढ़ोगे तो आपका लॉजिकल एबिलिटी डेवलप नहीं होगा, वो आपको प्रोग्रामिंग में भी हैम्पर करेगा। समझ में आया? मान लो आपको पंकज सर पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट मान के चलिए कैटलन नंबर या कोई क्यू या स्टैक की प्रॉब्लम करा रहे हैं, तो वो ये आपको मान के चलते हैं कि आपको कैटलन नंबर आना चाहिए, क्योंकि आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है, वो मान के चल रहे हैं कि आपने मैथमेटिक्स में थोड़ी सी सीरियस स्टडी करी होगी, पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे। समझ में आया ना मेरी बात? अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो आपको कैटलन नंबर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कैटलन नंबर की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टैक और क्यू में कैटलन नंबर यूज होता है। समझ में आया ना बात? या मान लो अगर अंकित डोयले सर आपको पढ़ा रहे हैं नेटवर्क, तो आपको ये तो बताएंगे ना कि कैसे पैकेट किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, आपको लिखाते भी होंगे। तो आपको मजा तब आएगा जब आप चीजें समझ पाओ गणित में। अगर आप गणित में चीजें आसपास से, मैं बिल्कुल आपको कोई भी चीज फार्मूले से नहीं बताऊंगा, आप आसपास की जिंदगी से आप गणित को रिलेट करना सीखिए, तब आप गणित सीख पाएंगे। वरना फिर वही फार्मूला बेस्ड लर्निंग है, उससे कुछ नहीं होना है। वो चैट जीपीटी को भी आता है। सबसे पहले अगर एलिमिनेट होंगे तो मैथमेटिक्स के टीचर एलिमिनेट होंगे, क्योंकि चैट जीपीटी मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कर लेता है। समझ में आया ना? जो तुम्हारे एग्जाम की प्रॉब्लम आती है आज नहीं करेगा, कई सालों के बाद जब डेटा ट्रेंड कर देंगे तब 5 साल बाद करने लगेगा। तो आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करिए। अगर आप थिंकिंग को डेवलप करेंगे अपने, तो आप मैथ्स आपको आसान लगेगा। ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं, जो अनअकैडमी का ये पेड बैच पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे गेट 2027 के लिए ये बैच शुरू हो रहा है, इंजीनियरिंग मैथ्स। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि इसको परचेस करें और सर से मैथ्स अगर पढ़ना है और सीखना है, तो आपका 4 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ बहुत ही नॉमिनल प्राइस है आपका। आप इतना प्राइस 35 हज़ार रुपये, जितना प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग मैथ्स में उतना समझने में आप देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो आप इस प्राइस पे 8,999, और ये ऑफर में आपको मिल जाएगा अगर आप कोड लगा देंगे DSAI। तो आप DSAI कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन आपका जो है 4 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ है। तो 12 महीने तो हो गए और 4 महीने का एक्सटेंशन हो गया आपका। समझ में आया ना? तो आप ये परचेस कर सकते हैं, 60% ऑफ है। ठीक है? आइए अब थोड़ा सा आपको और बता देते हैं कुछ चीजें। ये स्टार्ट हो रहा है एक बैच और अभिषेक सर का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इवनिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं, और मॉर्निंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। और दोनों पेपर बहुत ही फंडामेंटल हैं कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए। लोग डिजिटल को आसान समझते हैं, मैं बहुत ही टफ पेपर कहता हूं डिजिटल को। तो डिजिटल बड़ा फंडामेंटल पेपर है, उसको आप समझेंगे तब आगे की घटनाएं समझ में आएंगी। तो आप ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास, आपको सभी टीचर्स के बारे में पता ही है। इसके अलावा आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं मुझसे, अगर मेरा कोड लगाते हैं आप DSAI। और अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप नहीं चाहिए तो आप सिर्फ बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप बैच का सब्सक्रिप्शन ना चाह के आप पूरे टोटल जितने भी बैच हैं उसमें कौन पढ़ा रहा है क्या है कभी भी पढ़ सकते हैं आप। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो अगेन आप पढ़ सकते हैं। किसी भी बैच में कोई टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा इस बैच में नहीं हुआ है, तो ये सारी फ्रीडम का ध्यान रखा गया है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तो आप देख सकते हैं। प्लस में आपको बस 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगी, इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। तो बस लेट्स क्रैक इट। तो आपसे मिलते हैं हम 13 मई 8 AM पर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को सीखेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, ना कि यहाँ पे हमारा रोल है कि हमें तुम्हें आइंस्टीन बनाना है, न्यूटन बनाना है। हमें मेन मोटो है कि आपके आसपास की ज़िंदगी की जो घटनाएं घट रही हैं उनको मैथमेटिक्स में आपको देखना सीखना होगा।
अगर आप नहीं देखना सीख पाते हैं तो आपके लिए फिर समस्या भरा चीज़ है, फिर आपके लिए कोई दूसरा फार्मूला आपको देगा और आप उसको पढ़ेंगे। तो मिलेंगे फिर 13 में। आप जाइए और अनअकैडमी ऐप पर जाके मेरी प्रोफाइल में ये कोर्स को इनरोल्ड कर लीजिए, ठीक है। 13 में 8 AM मतलब कल मॉर्निंग में क्लास है हमारी। मैं पढ़ाने वाला हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, सबसे पहला लेक्चर होगा। पहले हम काउंटिंग सीखेंगे, काउंटिंग के बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको 13 में 8 AM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।